फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल क्रोशिया निट्स पिलर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये लेडीज स्लीपर बूट बनाना बता रही हूँ। ये मैंने बेबी वूल से बनाया है और 10 नंबर की सिलाई पर बनाया है। ये मैंने साइज़ 7 बनाया है। इसे आप छोटे या बड़े किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। इसे आप सिंगल कलर में बनाएंगे तो जेंट्स के लिए भी इस तरीके से आप शूज़ बना सकते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान है। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये बेबी वूल और 10 नंबर की सिलाई ली है और इसमें जो है मैंने ये टोटल 60 स्टिचेस डाले हैं, 60 फंदे डालनी हैं मैंने। अब मैं इसकी रो 1 स्टार्ट करूँगी। रो 1 में मैं पहला फंदा जो है बिना बुने हमने उतार लेना है। उसके बाद सारे फंदे जो हमने हैं वो सीधे सीधे बुनने हैं। धागे को पीछे ही रख के सारे फंदे हमने ये सीधे रख बुनने हैं। मैं इस तरह से सीधे सीधे बुनते हुए आपको ये रो कंप्लीट करके यहाँ पर आकर मिलती हूँ। मैंने सीधा सीधा बुनते हुए इसकी फर्स्ट रो जो वो कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। सेकंड रो जो है वो भी हम रॉन्ग साइड से हम सीधी सीधी ही बुनेंगे। तो फर्स्ट फंदा जो है वो मैं बिना बुने उतार लूँगी इस तरह से, और बाकी के सारे फंदे सीधे सीधे इस तरह से बुनूंगी। हमने ये जो है राइट साइड से भी सीधा बुनना है और रॉन्ग साइड से भी सीधा बुनना है। तो ये इसकी रॉन्ग साइड जो है वो मैं पूरी सीधी सीधी बुन रही हूँ। इस तरह से ये हमारी जो है वो रिजिस की रोज़ बननी स्टार्ट हो गई हैं। तो मैं आपको ये रो कंप्लीट करके यहाँ पर आखिर में आकर मिलती हूँ। ये मैं सीधा सीधा बुनते हुए रॉन्ग साइड से भी लास्ट में पहुँच गई हूँ। अब ये लास्ट का जो फंदा है वो हम उल्टा बुनेंगे, धागे आगे करके इसको उल्टा बुन देंगे। इससे हमारी एजेस जो है वो सीधी आएंगी। इसके बाद नेक्स्ट रो है वो हमने फिर से सीधी सीधी बुननी है। तो पहला फंदा जो है वो हम बिना बुने उतारेंगे और बाकी के सारे फंदे अब सीधा सीधे बुनने स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए जब हम ये रो के एंड में पहुंचेंगे तो लास्ट फंदा जो है वो हम उल्टा बुनेंगे। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट रो स्टार्ट होगी वो फिर से हमने पूरी की पूरी जो है वो सीधी बुननी है। तो मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं राइट साइड से सीधा सीधा बुनते हुए रो के एंड में पहुँच गई हूँ। अब यहाँ पर फिर से धागे को आगे करके लास्ट फंदा जो है वो मैं उल्टा बुन लूँगी। इसके बाद जो नेक्स्ट रो है वो मेरी फिर से सीधी सीधी आएगी। तो पहला फंदा मैं उतारूँगी और अगले सारे फंदे जो है वो सीधे सीधे बुनूँगी। ये हमारी रॉन्ग साइड है पर बुनना हमने सीधा ही है। तो इस तरह से सीधा बुनते हुए मैं आपको रो के एंड में आकर मिलती हूँ। मैंने सीधा सीधा बुनते हुए रॉन्ग साइड से भी इसकी रो जो है वो कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर अब मेरे पास ये गार्टर स्टिच की 2 रोज़ हो गई हैं। ये हमने रिजिस की ये 2 रोज़ हमें नज़र आ रही हैं। इसके बाद हमने जो है वो कलर चेंज करना है। आप चाहें तो सेम कलर में भी बना सकते हैं या चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये पिंक कलर अटैच कर रही हूँ। ये राइट साइड से हमारी रो है तो ये भी हम लोग जो है वो सीधी सीधी ही बनाएंगे। तो पहला फंदा जो है वो हम बिना बुने उतार रहे हैं और नेक्स्ट फंदे में हम सीधा सीधा बुनना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर ही हमने कलर चेंज कर दिया है और इसको अब हम सीधा सीधा बुनते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। मैं कलर चेंज करके रो के एंड में पहुँच गई हूँ। तो रो जो लास्ट स्टिच है वो मेरा फिर से उल्टा आएगा। अब इसमें जो नेक्स्ट रो है हमारी कलर चेंज में, वो अब हम पहले जैसे हम ये ऑफ वाइट कलर में जो है वो सीधा सीधा बुन रहे थे, राइट साइड से भी सीधा और रॉन्ग साइड से भी सीधा। तो जब हमने कलर चेंज किया तो इसमें हम रॉन्ग साइड राइट साइड से तो सीधा ही बुनेंगे, रॉन्ग साइड से हम इसको पूरी सिलाई जो है वो हमने उल्टी बुननी है। तो पहला फंदा हम उतार लेंगे और बाकी के सारे फंदे जो हैं वो उल्टे बुन लेंगे।
जब हम सेकंड कलर अटैच करेंगे तो वो जो है हम एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बुनेंगे, और जो फर्स्ट कलर जो हमने यूज़ किया है उसको हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से ये मैं उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनते हुए आपको ये लास्ट में यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैंने कलर चेंज करने के बाद उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन ली है। अब फिर से मैं सीधी सिलाई पर आ गई हूँ। ये सीधी सिलाई हम पूरी सीधी बुनेंगे। तो पहला फंदा उतार लेंगे और अगली पूरी सिलाई हमने ये सीधी बुननी है। इसी तरह से हमने ये एक सिलाई अब हम सीधी बुनेंगे, और जब इसके मैं लास्ट फंदे पर पहुंचूंगी तो लास्ट फंदा मैं इसका उल्टा बुन लूँगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट सिलाई होगी उल्टी सिलाई वो हम पूरी इसी पिंक थ्रेड से उल्टी बुनेंगे। तो मैं ये वाली सिलाई सीधी बुनने के बाद और इसकी नेक्स्ट सिलाई पूरी उल्टी बुनने के बाद आपको आकर मिलती हूँ। ये मैंने पिंक कलर से एक सीधी और एक उल्टी सिलाई और कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर अब मैंने जो है दो सीधी सिलाइयाँ और दो उल्टी सिलाइयाँ बनाई है पिंक कलर से, एक सीधी एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी। अब हमने फिर से कलर चेंज करना है और फिर से इस क्रीम कलर के ऊपर आना है। तो जब भी हम क्रीम कलर बनाएंगे वो गाटर स्टिच में बनाएंगे, जिसमें हमने ये सीधी और उल्टी दोनों तरफ से हमने सीधी सीधी सिलाइयाँ बुननी है। और जब हम पिंक कलर पर आएंगे तो चार सिलाइयाँ जो हमने पिंक बुननी है वो एक सीधी एक उल्टी इस तरह से बुननी है। तो अब हम फिर से जो है वो कलर चेंज करेंगे। तो ये पहला फंदा जो है वो ये हमारा फिर से पूरी सीधी सिलाई आनी है। तो ये पूरी सिलाई मैं इस तरह से ये सीधी बुनूंगी, पर यहाँ हमने जो है वो कलर चेंज कर दिया है। ये मैं कलर चेंज करके रॉन्ग साइड पे पहुँच गई हूँ। अब रॉन्ग साइड से फिर से मुझे पूरी सिलाई जो है वो सीधी ही बुननी है। तो इस तरह से ये हमको जो है टोटल चार सिलाइयाँ अब जो है ये सीधी सीधी बुननी है, सीधी तरफ से भी सीधी और उल्टी तरफ से भी सीधी। तो ये हमारे पास इस तरह से स्ट्राइप्स आने लग जाएंगी। हमने ये टोटल इसकी जो है वो 6 स्ट्राइप्स इसकी गाटर स्टिच की, और उसके बीच में ये 5 स्ट्राइप्स हमारी जो ये पिंक आनी चाहिए। तो मैं आपको इसकी ये 6 गाटर स्टिच की स्ट्राइप्स बना के और उसके बीच में 5 ये पिंक स्ट्राइप्स बना के पूरी लेंथ कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। पर ये मैंने पिंक और क्रीम कलर से वर्क को कंप्लीट कर दिया है। ये मेरा टोटल यहाँ पर ये 11 स्ट्राइप्स बनी है, जिसमें से 6 मेरी क्रीम कलर की स्ट्राइप्स हैं और 5 बीच में पिंक कलर की स्ट्राइप्स हैं, और हर स्ट्राइप के बीच में मेरी 4-4 सिलाइयाँ हैं। तो टोटल मेरी यहाँ से यहाँ तक 44 सिलाइयाँ हुई हैं। तो इसके बाद रो नंबर अब हम 45 स्टार्ट करेंगे, और रो नंबर 45 में अब मैंने जो सारा सॉक्स है वो इसी एक ऑफ वाइट कलर से बनाना है। तो अब रो नंबर 45 मैंने अब सीधा सीधा ही बुनना है सारा। तो पहले जो 10 स्टिचेस हैं वो मैं डिक्रीज़ कर दूँगी, यानी बंद कर देंगे हम। तो पहला फंदा सीधा बुना, दूसरा फंदा सीधा बुना, पिछले फंदे को पहले फंदे से उतार दिया, नेक्स्ट फंदा बुना, फिर पिछले फंदे को उतार दिया, 2। इस तरह से मैंने 10 फंदे घटाने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये मैंने यहाँ पे 10 फंदे घटा दिए। इसके बाद मुझे पूरी रो जो है वो सीधा सीधा बुनते हुए यहाँ तक कंप्लीट करनी है। ये मैं 10 फंदे घटाने के बाद सीधा सीधा बुनते हुए रो के एंड में पहुँच गई हूँ। रो के एंड का ये लास्ट स्टिच जो है मेरा फिर से उल्टा होगा। अब नेक्स्ट रो में फिर से हमने जो है इधर इस तरफ से भी 10 फंदे अब घटाने हैं हमने। जैसे हमने यहाँ घटाए हैं वैसे यहाँ घटाएंगे। अब हमने ये जो गाटर स्टिच में हम ऑफ वाइट कर रहे थे, सेम वैसे ही गाटर स्टिच के लिए रॉन्ग साइड से भी हमने इसको सीधा ही बुनना है। तो पहला फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरा सीधा बुना, पहले फंदे को ऊपर से उतार दिया। तो इसी तरह से हमने 10 फंदे फिर घटाने हैं। तो ये 2 हो गए, 3 4
5 6 7 8 9 और 10। अब बाकी के फंदे हमारे बीच के, ये 20 फंदे बचे हैं, ये 20 फंदे हमने सीधे सीधे बुनने हैं। यहाँ से यहाँ तक मैं आपको सीधा सीधा बुनकर यहाँ मिलती हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने फंदों का डिवीज़न किस तरह से किया है। अगर आप यहाँ पर, ये मैंने 40 फंदे से स्टार्ट किया था इसको मैंने, तो इसके हमने 4 पोर्शन किए, 4 भागों में इसको बांट दिया। तो ये 10 का ये है, 10 का ये है और 20 बीच में। अगर आप इससे छोटा बना रहे हैं और आपके पास जो है वो 32 फंदे हैं, तो आप उसमें 8 इधर रखेंगे, 8 इधर रखेंगे और 16 बीच में। और इसी तरह अगर आप इससे बड़ा बना रहे हैं और आपने 44 फंदे रखे हैं, तो 11 इधर, 11 इधर और 22 बीच में। इस तरह से इसका डिवीज़न करेंगे। अब इसके बाद हमने ये नेक्स्ट रो में सारे जो है राइट साइड से भी सीधा बुनना है और रॉन्ग साइड से भी सीधा बुनना है। तो दोनों तरफ से सीधा बुनते हुए हमने इसकी टोटल जो है 28 रोज़ बनानी है, यानी हमारे पास 14 जो है रिजेस की रोज़ होनी चाहिए। तो मैं आपको सीधा सीधा बुनते हुए इसकी 14 रोज़ कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। ये मैंने 10 फंदे घटाने के बाद जो है वो रिजेस की 14 रोज़ कंप्लीट कर दी हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक मैंने टोटल ये 28 रोज़ बनाई है। अब जो है इसके आगे हम अंगूठा और पंजा अलग अलग करेंगे। तो ये जो ऊपर का टो पोर्शन है, ये हम एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी में बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने अंगूठा बनाना है इस तरफ, इस सॉक्स में हम अंगूठा इस तरफ बनाएंगे और दूसरी सॉक्स में जो अंगूठा है वो इस तरफ बनेगा। तो बनाने का तरीका सेम ही रहेगा। तो अंगूठे के ये पहले 16 फंदे मैं अलग करूँगी, तो पहले 16 फंदे मैं सीधे सीधे बुनूँगी। तो पहला फंदा उतार लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। जब हम दूसरी सॉक्स बनाएंगे तो ये सिलाई सीधी बुनते हुए पूरी सीधी बुन लेंगे और उल्टी तरफ से 16 फंदे अलग कर देंगे। तो अब यहाँ पर मैंने इस वर्क को टर्न कर लेना है। अब ये इसकी रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड में हमने जो है अब हम उल्टी, पूरी उल्टी बनाएंगे। तो ये मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। यहाँ पर ये हमारी 2 रोज़ जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। ये इस तरह से हमने इसकी 14 रोज़ बनानी है। तो मैं आपको इसकी 14 रोज़ कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। ये मैंने पहली सीधी सिलाई बना ली है। अब उल्टी सिलाई पे हम जो है सेंटर तक इसको उल्टा बुनेंगे। तो ये मैं 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 इस तरफ से भी गिन लेते हैं, 2 4 6 8 10। अब बचे हुए ये 11, तो ये इधर आएगा। अब इन 3 को हमने एक बना लेना है और ये बाकी के आगे के फंदे सारे उल्टे बुनेंगे। सेंटर में हमने इसके 3 फंदों का एक फंदा बनाया है और बाकी के सारे फंदे आगे के उल्टे। अब सीधी सिलाई हमने इसके बाद जो है वो पूरी सीधी बनानी है, उसमें कहीं भी कुछ घटाना नहीं है। नेक्स्ट सिलाई हमारी ये पूरी सीधी बनेगी। इस तरह से ये सिलाई पूरी सीधी बनाएंगे और उसके बाद जो ये उल्टी सिलाई होगी वो यहाँ तक उल्टी बनाएंगे। तो मैं आपको ये सीधी सिलाई कंप्लीट करने के बाद और उल्टी सिलाई यहाँ तक सेंटर तक लाने के बाद आकर मिलती हूँ। ये मैं उल्टी सिलाई बुनते हुए फिर से सेंटर पर आ गई हूँ। ये हमने ये वाला जो है ये 3 का एक बनाया हुआ है,
तो इसके ऊपर का स्टिच ये है। तो अब इसके इस तरफ वाला एक स्टिच और इस तरफ वाला एक स्टिच, ये 3 स्टिच लेके फिर से मैं ये 3 का एक बनाऊंगी। ये 3 का एक हो गया। अब आगे के सारे स्टिचेस हमारे पूरे उल्टे, और उसके बाद सीधी सिलाई जो है वो फिर से पूरी सीधी बनाएंगे। इसके बाद ये सीधी सिलाई पूरी सीधी बनेगी। ये 2 बार हमने घटा दिया है, तीसरी बार एक बार फिर हम घटाएंगे। तो ये सीधी सिलाई कंप्लीट करने के बाद और उल्टी सिलाई पे फिर से एक तीसरी बार घटाने के बाद मैं वापस से आपको यहाँ आकर मिलती हूँ। मैंने उल्टी सिलाई पर एक बार फिर से घटा दिया है। अब ये मैंने 3 बार जो है सेंटर में एक एक 3 का एक बनाया है, 1 2 और 3। इसके बाद हमारी अब ये जो सीधी राइट साइड आई है, यहाँ से हमने अब 3 सिलाइयाँ और बनानी है, एक सीधी, एक उल्टी और फिर उसके बाद एक और सीधी। तो मैं आपको ये 3 सिलाइयाँ बनाने के बाद आकर मिलती हूँ। ये पहले हम सीधी बना रहे हैं, इसके बाद हम उल्टी बनाएंगे, बैक साइड से उल्टी सिलाई और फिर से एक सीधी सिलाई। तो मैं आपको ये 3 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। ये मैंने 3 बार घटाने के बाद 3 सिलाइयाँ और बना ली है, एक सीधी, एक उल्टी और एक सीधी। अब इस आखिर की उल्टी सिलाई पर हम इसको बंद कर देंगे उल्टा बुनते हुए। तो पहला फंदा उल्टा बुना, दूसरा बुना और पीछे वाले को पहले के ऊपर से उतार दिया। तो इस तरह से ये मैं आपको पूरी सिलाई जो है वो बंद करने के बाद यहाँ पर आकर मिलती हूँ। मैंने यहाँ से यहाँ तक ये पंजे के पोर्शन को भी बंद कर दिया है। अब हमने सिलाई करनी है। तो ये जो धागा हमने यहाँ पर छोड़ा था अंगूठे के पास, पहले हम इसी से अंगूठे को सिलते हैं। तो दोनों तरफ से एक एक स्टिच लेते हुए हम इसको इस तरह से सिल देंगे। यहाँ से ये हमने जो ये सीधे उल्टे का पोर्शन है, सिर्फ इन दोनों लाइंस को आपस में मिला के हमने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करना है। तो मैं आपको सिलते हुए यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैंने अंगूठे को यहाँ से यहाँ तक सिलने के बाद जो है धागा तोड़ दिया है। अब धागे को मैं ये जो हमने पंजे का ऊपर का पोर्शन बनाया है उसके साथ अटैच किया है। अब यहाँ से हम पहले ये ऊपर यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे। फिर से हम सुई को ये वापस आगे तक ले आएंगे। अब हमने फिर से ये जो सीधा उल्टा है उसको लाइन से लाइन जोड़कर ऐसे स्टिच कर देना है इसको अंगूठे तक। तो यहाँ से यहाँ तक स्टिच करना है। तो मैं आपको ये स्टिच करके यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर दी है। अब हमने इसको पकड़कर इस तरह से पकड़ना है और यहाँ से ये सारा स्टिच करते हुए ये मैंने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक और उसके बाद इसकी बैक को यहाँ से यहाँ तक सिल दिया है। अब हमने इसके ऊपर जो है थोड़ा सा इसको क्रोशे से इसके ऊपर बीडिंग बना देंगे। तो यहाँ पर मैं ये
फिर से पिंक धागा अटैच करूँगी। और इस तरह से एक रो जो है वो सिंगल क्रोशे की बना दूंगी। तो इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए राउंड में मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैंने राउंड में वर्क करते हुए एक रो जो है वो सिंगल क्रोशे की बना दी है। अब इसके बाद एक और रो जो है वो मैं बैक स्टिच सिंगल क्रोशे की बनाऊंगी। तो चेन 1 करके अब हमने करना सिंगल क्रोशे ही है, लेकिन वो बैक स्टिच में करना है। इस तरह से तो ये ऊपर हमारा इस तरह से बन जाएगा। तो मैं आपको राउंड में ये वर्क करके वापस यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैंने इसके ऊपर से ये क्रोशे से बिनिंग करके इसको कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर ये मेरा लेडीज़ स्लीपर जो है वो बनकर तैयार हो गया है। ये देखने में छोटा लग रहा है पर ये बहुत स्ट्रेचेबल है और 7 नंबर पैर को इजीली आ जाता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।